अस्सलामुअलैकुम जी। ये सेकंड लेक्चर है गूगल एड्स का। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट अ गूगल अकाउंट। थोड़ी सी ये सजेशंस हैं। सेम गूगल आईडी फॉर गूगल एड्स, गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। यानी कि आप जब किसी क्लाइंट के लिए या खुद के लिए आप कोई गूगल एड्स अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें गूगल आईडी मतलब जीमेल का आपने एक ही अकाउंट यूज़ करना है। यानी उसी पे गूगल एड्स बनाना है, उसी पे गूगल सर्च कंसोल, उसी पे गूगल एनालिटिक्स और उसी पे गूगल मर्चेंट सेंटर भी बनाना है। इसमें क्या होगा कि जब आप इनको इंटीग्रेट करेंगे आपस में डाटा शेयरिंग के लिए तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी। मतलब इंटीग्रेट कैसे करना है आपने, क्योंकि आपने गूगल एड्स को गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपने अपने जो कन्वर्जन ट्रैकिंग को आपने कन्वर्जन को एनालाइज करना है कि कितनी लीड्स आपको मिली हैं और आपने इन चीज़ों को जज करना है। तो इन सबको आपको आपस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी सबको आपस में मिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए सजेशन मेरी तरफ से यही है कि आप एक ही जीमेल आईडी को यूज़ करें। दूसरी बात, यू कैन मेक मैनी अकाउंट्स विद वन ईमेल, यानी गूगल अकाउंट के बहुत सारे अकाउंट बना सकते हैं एक ही ईमेल के साथ। अगर आपके क्लाइंट का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप उससे एडमिन एक्सेस ले सकते हैं, जैसा कि क्लास के अंदर भी किसी ने क्वेश्चन किया था। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर देख सकेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि गूगल का हम अकाउंट कैसे बनाएंगे। आपने गूगल में जाके लिखना है जी गूगल एड्स। सबसे पहले जो ऐड उनकी खुद की लगी उसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है साइन इन में। अच्छा जी, साइन इन में आने के बाद यहाँ पे आपको वो कहेगा न्यू गूगल अकाउंट और स्विच। अगर आपका पहले बना हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक ही ईमेल के अंदर आप डिफरेंट अकाउंट बना के उसके अंदर स्विच कर सकते हैं जिस भी अकाउंट को आपने ओपन करना हो, लेकिन इस केस के अंदर हम एक नया गूगल का ऐड अकाउंट बना रहे हैं। तो हम चलते हैं जी नए ऐड अकाउंट की तरफ। ये एक किस्म का हमारा डेमो अकाउंट होगा। ये मैंने लाइव सेशन के अंदर भी आपको समझाया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने, अगर आप यहाँ पे डिटेल देना नेक्स्ट नेक्स्ट करना शुरू कर देंगे तो ये बहुत आपको डीपली ले जाएगा कि आपकी वेबसाइट का लिंक क्या है, आपका बिजनेस का नाम क्या है, आपका नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है। तो थोड़े से पॉइंट्स हैं दो जो आपको माइंड में रखने हैं। यहाँ पे आर यू प्रोफेशनल में मार्केटर स्विच टू एक्सपर्ट मोड, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। ये फ़ौरन आपको लैंड करवाएगा, मतलब आपने कोई ऐड बनानी है तो उसको स्टार्ट कर दें। यानी प्लेटफॉर्म बनाया गया गूगल की तरफ से एड्स के लिए ही, तो वो उन्होंने यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा बनाया हुआ कि ये क्लिक होने के बाद फ़ौरन ही आप अपना यहाँ पे गोल सेलेक्ट करें और ऐड बना दें। लेकिन आपने पहला पॉइंट वो था एक्सपर्ट मोड के अंदर जाना है आपने, और दूसरा ये है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। ले जी, दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आपका क्लाइंट किसी और कंट्री का है तो वो आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना ऑटोमेटिकली ये आपकी लोकेशन, आपका टाइम और आपकी करेंसी वगैरह उठा लेगा। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं उसकी आप उसकी कंट्री चूज़ करें, उसका टाइम जोन चूज़ करें, उसकी करेंसी वगैरह भी आप चूज़ कर सकते हैं। यू सेंड मी प्रेफरेंस टिप्स प्रमोशन ऑफर, यस सेंड करते रहें ताकि हम थोड़ा सा अपडेटेड रहें। इसको सबमिट करना, ले जी आपका अकाउंट हो गया अब रेडी। एक्सप्लोर योर अकाउंट, बस ये अगर आप शुरू में जो पॉइंट है ना एक्सपर्ट मोड वाला, अगर आप उसमें नहीं जाएंगे तो वो अक्सर जो नए स्टूडेंट होते हैं वो यहीं पे आके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारा गूगल का ऐड अकाउंट रेडी हो गया है। यहाँ पे अगर आपके पास क्लाइंट के बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैं तो आप उनको नाम भी दे सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। तो ये साइड बार में इसके जितने भी टैब्स हैं हम इनको एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे कि कैंपेन, इनसाइट्स, चेंज हिस्ट्री, सेटिंग, लोकेशन, परफॉर्मेंस टारगेट्स, जो भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे गूगल ऐड अकाउंट और नीचे उसने नंबर दे दिया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे मतलब आपकी कंपनी है उसके नाम से आप याद करना चाहते हैं
तो आपने सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद आपने प्रेफरेंसेस के अंदर जाना है। यहाँ पे आप इस गूगल ऐड अकाउंट को नाम दे सकते हैं। अब ये बताना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि आप जब किसी क्लाइंट के लिए, कंपनी के लिए काम, फॉर एग्जाम्पल जी मेरी कंपनी का नाम है जुनेद, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ मैं इसको यूँ ही सेव करूँगा। तो नेक्स्ट अब मुझे क्या होगा, मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स के अकाउंट जो होंगे यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट, उसके अंदर स्विच करना है या कोई भी वो है, तो यहाँ पे वो मुझे नाम बता देगा भाई ये वाला जुनेद का अकाउंट है। आपने स्विच करना है अकाउंट, तो वहाँ से आप स्विच भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने गूगल ऐड अकाउंट बनाया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको एक ही ईमेल यूज़ करना है। इंट्रोडक्शन टू पीपीसी मॉडल। पीपीसी मॉडल क्या है जी? पे पर क्लिक। जैसे हमने पिछले एक ही कीवर्ड को लेकर चलते हैं, जैसे जी पंच बैग इन यूके, ये हमारा एक कीवर्ड है। यहाँ पे ऐड के ऊपर जो क्लिक करेगा, यानी सर्च ऐड और शॉपिंग ऐड के केस के अंदर या डिस्प्ले ऐड है, तो उसके अंदर अगर आपकी ऐड के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, आप उसके चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल हम किसी के ऐड के पे चार्ज क्लिक नहीं करते, उसके चार्जेस पड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने अमेज़ोन के ऊपर क्लिक कर दिया, ये एक आप समझे कि ये एक ऐड थी, तो क्या हुआ, इस पे क्लिक किया तो आपने गूगल को पे कर देना है, गूगल एड्स वालों को पे किया है आपने उस क्लिक का, इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमने यहाँ पे। अब इस कीवर्ड के अगेंस्ट मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके कितने पैसे कटे हैं, कितने पैसे होने चाहिए, कीवर्ड कौन सा होना चाहिए, तो ये हम सारा कुछ डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। तो पीपीसी क्या है? पे पर क्लिक, यानी किसी ने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया तभी आपको पे करना पड़ेगा। वर्किंग ऑफ गूगल एड्स। वर्किंग ऑफ गूगल एड्स कैसे है? अब गूगल है, उसके अंदर आप यहाँ पे लिखते हैं जी गूगल एड्स, नहीं लिखते हम, गूगल में आप गए, ये एक सर्च इंजन है। अब यहाँ पे आप देखें जी कोई भी यहाँ पे जो भी आप क्वेरी डालेंगे, जो भी सर्च करेंगे, हम लिखते हैं जी बॉक्सिंग ग्लव्स यूके। अब ये जो आपने क्वेरी लिखी, यानी कुछ जो आपने सर्च किया, ये एक कीवर्ड है, शॉर्ट टर्म कीवर्ड है। कीवर्ड की भी टाइप होते हैं, अगर आपका एसईओ से कुछ है बैकग्राउंड तो आपको पता होगा। ये कीवर्ड है, आपने कीवर्ड किया सर्च गूगल के अंदर, तो विद इन नो टाइम आप ये देखें कि विद इन नो टाइम ये आपको एड्स आना शुरू होगी। तो गूगल ने ये कैसे डिसाइड किया? क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे लोग मतलब वो कर रहे होंगे, बिडिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका ऑक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, यानी कि जो ही आपने ये कीवर्ड यहाँ गूगल के सर्च में पुट किया, तो ये की आपकी ऐड यहाँ पे कैसे शो होगी, ये आप इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि आपने जब क्लाइंट के लिए कोई ऐड लगानी है तो आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब ये चीज़ें बेचनी है हमने, तो हम ये पूरा स्ट्रक्चर कीवर्ड का, यानी आपने कीवर्ड डाला, आपकी ऐड यहाँ शो हो गई, एक्चुअली में हुआ कैसे, हम यहाँ पे कैसे शो हो सकते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसके अंदर बिडिंग का मतलब होता है बोली लगाना, ऑक्शन होता है नीलामी। यानी अब जो ही आपने ये कीवर्ड पुट किया, हर किसी ने बिडिंग की हुई थी, जी मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट 1 पाउंड दूंगा, कोई कहता है जी मैं 2 पाउंड दूंगा, कोई कहता है जी मैं 3 पाउंड दूंगा। तो उन लोगों ने ये कैसे डिसाइड किया कि मतलब इसकी बिडिंग कितनी होनी चाहिए, इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें कितने, वो आइडिया आप लेने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ टूल्स एंड सेटिंग के अंदर आना है आपने। यहाँ पे प्लानिंग के अंदर गूगल का अपना ही एक टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर, जहाँ पे इसको नाम दिया गया है गूगल प्लानर का। यहाँ पे आके आपका जो भी टारगेटेड कंट्री है, फॉर एग्जांपल आपने ये बॉक्सिंग ग्लव्स बेचने हैं जी यूके के अंदर, तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कीवर्ड बेस्ट है जिसके अगेंस्ट आपको बिडिंग करनी चाहिए। और बिडिंग का आइडिया भी यहाँ पे उस टर्म को हम बोलते हैं सीपीसी, यानी पे पर क्लिक। फॉर एग्जांपल मैंने बेचना है जी इसे यूके के अंदर, मैं पाकिस्तान को कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यूनाइटेड किंगडम,
यहाँ पे करता हूँ जी सेव। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट था बॉक्सिंग ग्लव्स। आपने ज़रा लॉन्ग शॉर्ट टर्म कीवर्ड लिखना है, वो आपको डिफरेंट आइडियाज़ भी दे देगा। क्योंकि ये अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है इसलिए वो बता रहा है 10K to 100K, यानी इसकी सर्चेस काफ़ी अच्छी हैं। करेंसी हमने पाकिस्तानी चूज़ की थी, अगर हम यूके की करते तो यह हमें पाउंड के अंदर दिखाता है। यानी 155 टॉप पेज बिड, यानी टॉप पेज बिड हाई रेंज शो द हायर रैंक ऑफ व्हाट एडवर्टाइजर हैड हिस्टोरिकली पेड। यानी कि इस कीवर्ड के ऊपर जब क्लिक हुआ तो वो गूगल ने अपने डाटा से बताया कि 155 रुपीज़ यूके के अंदर, यानी पाउंड के अंदर अगर जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी एक क्लिक के 155, यानी आपको आइडिया हो गया कि इतनी एवरेज बिडिंग चल रही है। तो आपने कितनी बिड लगानी है, यहाँ पे आपको ये मैप नज़र है जून 2021 से मई 2000 यानी आज तक की ये उसने आपको डाटा निकाल दिया। फिर हम समझेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर ये कीवर्ड की कौन सी टाइप हमने रखनी है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, वो हम बाद में देखें। अभी हम सिर्फ ऑप्शन और बिडिंग को समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि लोग कितनी बिड कर रहे हैं, तो ये होगी बिडिंग। अब ऑप्शन के अंदर आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है, अब उसका एक फॉर्मूला है। ये जी हम देखते हैं इस डायग्राम को थोड़ा सा। अब मैंने एग्जांपल दी थी लाइव क्लास के अंदर भी कि फॉर एग्जांपल जी एक नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटर है, मार्केटिंग मतलब बोली लग रही है, किसी ने जी कोई हैंड फ्री बेचना है मार्केट के अंदर। तो अब उसमें इस केस के अंदर क्या होगा कि एक मार्केटर है जी, वो उसने हैंड फ्री बेचने हैं, हैंड फ्री। अब एक बंदा कहता है जी मैं इसके लिए जी पे करूँगा हैंड फ्री, बस ठीक ही है, हाँ सिंपल ले लो। कोई कहता है जी मैं इसके लिए 5 रुपये दूंगा, कोई कहता है जी मैं इसकी, ये बिडिंग हो रही है, यानी कोई 5 की बिड लगा रहा है, कोई 10 की लगा रहा है, कोई 15 की लगा रहा है, कोई 8 की लगा रहा है बिडिंग। अब अगर ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, मतलब नॉर्मल जैसे किसी बोली लगती है, तो जाहिर सी बात है 15 वाले को वो हैंड फ्री जो 15 रुपये दे रहा है उसको ये हैंड फ्री मिल जाएंगे। लेकिन गूगल का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। गूगल के केस के अंदर वो कहता है अगर आप 15 रुपये की ये हैंड फ्री, यानी ऑप्शन के अंदर आप 15 रुपये लेके गए हैं, तो आपके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, यानी क्वालिटी भी होनी चाहिए आपके पास, यानी आप कोई अच्छे बंदे भी होने चाहिए। अगर आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, यानी हैंड फ्री आपके 15 रुपये का ले रहे हैं आप, लेकिन गूगल थोड़ा सा ये भी कहता है लेकिन आप बंदे भी थोड़े क्वालिटी वाले हों। वो कैसे? अब उसने अपना एक फार्मूला बनाया है, यानी ऐड रैंक जो आपको मिलेगा ऑक्शन के अंदर, यानी अब आपने क्या करना है, वहाँ पे हैंड फ्री बिक रहा था, यहाँ पे पोजीशन बिक रही है 1 2 3 4, ये 4 पोजीशनों के ऊपर आपने बिड करनी है। यानी इस कीवर्ड के ऊपर या आपने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, सेकंड लेनी है, थर्ड लेनी है, फोर्थ लेनी है, आपकी कोशिश होती है कि मैंने पहले लेनी है। आपने बिड अपनी लगा दी, साथ में आपकी वेबसाइट की क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक हो गया, यानी आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। अब उसके लिए फार्मूला ये मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। अब ऐड रैंक, यानी इस रैंक को लेने का फार्मूला क्या है, सीपीसी, यानी आपने 15 रुपये लगाए फॉर एग्जाम्पल, यानी कास्ट पर क्लिक, यानी बिड किया आपने, यानी मैं 15 रुपये एक क्लिक के दूंगा, और आपके क्वालिटी स्कोर भी अच्छा होना चाहिए जो गूगल आपको 0 से 10 तक देता है। ठीक हो गया, यानी गूगल आपको 0 से 10 में से क्वालिटी स्कोर देता है। अब क्वालिटी स्कोर किस पे, अब ये ऐड रैंक का फॉर्मूला आप नोट कर लें। अब क्वालिटी स्कोर को देखते हैं जी, क्वालिटी स्कोर कैसे मिलता है। तो क्वालिटी स्कोर लेने के लिए आपके पास 3 चीज़ें हैं। एक आपका जी सॉरी अच्छा, एक आपका है जी एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, यानी क्लिक थ्रू रेट कहते हैं CTR, यानी एक्सपेक्टेड, यानी गूगल जब आप ऐड चलाना शुरू करेंगे तो आपकी प्रीवियस डाटा से ये आइडिया लेगा कि आपको एवरेज क्लिक्स कितने पड़ते हैं, आपको कितने मिलने चाहिए या आपको कितने लेते हैं, तो वो एक एक्सपेक्टेड सी वो उसको एवरेज देता है, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, वहाँ से वो आइडिया लेगा जब आपका थोड़ा सा डाटा आपके ऐड अकाउंट के अंदर जमा हो जाएगा। ऐड रेलिवेंसी, ऐड रेलिवेंसी क्या है, जैसे आपने बॉक्सिंग ग्लव्स यूके लिखा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने बॉक्सिंग का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, यहाँ इसके अंदर उसने यूज़ नहीं किया लेकिन इसने किया हुआ है, लेकिन इस वक्त ऑप्शन के में वो नीचे आ गया। ये देखें उसने उसको हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है जी, ये इसने हेडिंग के अंदर बॉक्सिंग
ये बॉक्सिंग ग्लव्स का कीवर्ड यूज़ किया गया। तो ये क्या है, रेलिवेंसी है, यानी आपकी एड कॉपी। एड कॉपी किसे कहते हैं, ये आपकी हेडिंग और ये आपका टाइटल, और सॉरी डिस्क्रिप्शन, यानी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके ये कीवर्ड होना ज़रूरी है। जब आपने यूके लिखा तो .co.uk, ये देखें ये उसने यूके वाली वेबसाइट को ज़्यादा उठाया क्योंकि उसको पता चल गया कि वो बंदा यूके में चाह रहा है। तो ये होगी आपकी एड रेलिवेंसी। लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। दूसरा हम देखते हैं जी लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, यानी आपकी ऐड पे क्लिक करने के बाद जो आपके बंदा वेबसाइट पे गया है, तो यहाँ पे ये देखें उसको पिक्चर्स अच्छी नज़र आ रही हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, और प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग या कोई और इशू तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी होनी चाहिए। अगर वो फ़ौरन बैक चला जाता है आपके प्रोडक्ट्स को देखने के बाद, तो बाउंस रेट आपका बढ़ जाता है, तो इसका मतलब गूगल को पता चल जाएगा वो लैंडिंग, यानी ये 3 चीज़ें आपकी अबव एवरेज होंगी तो क्वालिटी स्कोर आपको मिलेगा 10, वरना ये डिफरेंट मिलेगा। जब हम लाइव अकाउंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। यानी यहाँ पे ऐड रैंक लेने के लिए, यहाँ पे ऐड रैंक यानी पोजीशंस लेने के लिए, इसको बोलते हैं हम ऐड रैंक। उसके लिए आपको हाईएस्ट सीपीसी चाहिए, यानी आपकी बिडिंग भी अच्छी हो और आपका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा हो। क्वालिटी स्कोर के अंदर ये चीज़ें आ गई, एक्सपेक्टेड सीटीआर, ऐड रेलेवेंसी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम थोड़ा सा ऑक्शन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं कैसे जी। अब इस कीवर्ड के ऊपर ज़रूरी नहीं कि आप ही बिड कर रहे हो, 100 लोग भी बिड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजर 1 वो कह रहा है जी मैं $2 दूंगा, यानी $2 दूंगा मेरे जब कीवर्ड के ऊपर, मेरी ऐड के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो, ठीक है। दूसरा एडवर्टाइजर वो तो कहता है मैं ₹4 दूंगा, तीसरा एडवर्टाइजर कि ₹6 दूंगा, चौथा कहता है जी ₹8 दूंगा। अब गूगल के केस के अंदर ये नहीं, अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है, यानी आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, आपकी पिक्चर्स अच्छी हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छी है, यानी रेलिवेंसी उसको मिली, यहाँ पे जी वो पंच बैग लेने आया तो यहाँ पे उसे पंच बैग नज़र आया, क्लिक करके वेबसाइट पे गया वहाँ पे भी उसे वही चीज़ें नज़र आई, तो क्या हुआ, यानी एड रेलिवेंसी भी बन गई, लैंडिंग पेज का उसने जाके थोड़ा सा पेज को एक्सप्लोर भी किया, एड रेलेवेंसी भी थी, क्लिक थ्रू रेट भी आपके डाटा के अंदर अच्छा था, तो आपको क्वालिटी स्कोर उसने दे दिया। फॉर एग्जांपल जी इसको फर्स्ट एडवर्टाइजर उसको देने दिया 10, तो उसको यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी हाँ यस, तो वो बन गया जी 20। अब एक्चुअल सीपीसी यानी वहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे आइडिया लगाया था जी ₹155 बॉक्सिंग ग्लव्स के ऊपर पड़ेंगे, वो सिर्फ पिछले अपने डाटा से बना, ज़रूरी नहीं ये ₹90 भी पड़ सकता है, ये ₹200 भी पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन एवरेज क्या है 155। अच्छा जी, तो इसको ऐड रैंक कितना मिला जी 20। अब वो हम आइडिया कैसे लगाएंगे कि उसको एक्चुअल सीपीसी यानी कास्ट पर क्लिक जब कोई ऐड पे करेगा तो वो कैसे होगा, वो होगा इस तरह के जो आपका एड रैंक होगा आपके कंपैटिटर का, यानी दूसरे एडवर्टाइजर का, मतलब उसका एड रैंक कितना है 16 डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, तो यानी आपको एक क्लिक कितने का पड़ा 1.61 का एक्चुअल में। अब उसने लगाए थे ₹2, क्वालिटी स्कोर उसके बाद बहुत अच्छा था, एड रैंक मिला 20, जो इसकी एड सबसे पहले नजर आई। अब इस बंदे ने 4 पे लगाए थे, लेकिन उसको क्वालिटी स्कोर कितना है जी 4, उसको एड रैंक मिला 16, और उसके नीचे वाले का कितना था 12, 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी आपका क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, ₹3। अब यहाँ पे खुद आप अंदाज़ा लगा लें कि उसने 4 पे बिड की थी, लेकिन क्वालिटी स्कोर कम होने की वजह से, हालांकि पैसे ज़्यादा लगा रहा है, फिर उसे ₹3 पड़े, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी स्कोर अच्छा था तो उसे कितने पड़े ₹1, यानी क्वालिटी स्कोर बहुत मैटर करता है आपका। यहाँ पे इसी तरह तीसरा एडवर्टाइजर उसने ₹6 लगाया, क्वालिटी स्कोर 2 था, 12 मिला, 4 पे लग गया उसके। इसने 8 लगाया, क्वालिटी स्कोर 1 था, 8 पोजीशन मतलब 8 मिले इसको ऐड रैंक, और इसको हाईएस्ट यानी बहुत ज़्यादा, इसके ₹7 भी कट सकते हैं, ₹8 भी कट सकते हैं, ₹9 भी कट सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इसके नीचे वाले पे। यानी इस चीज़ को सिर्फ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ऐसा आप मतलब एक्चुअली में अकाउंट के अंदर देखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि क्वालिटी स्कोर की कितनी वैल्यू है। यानी आपने वेबसाइट के अंदर कंटेंट को अच्छा लिखना है, इमेजेस अच्छी लगानी है, ऐड रेलिवेंसी बनानी है, जब ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी तो आपको सीपीसी भी कम से कम पड़ेगा। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं।
फेसबुक कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो लाइव क्लास के अंदर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।